ओम नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा, संपूर्ण आरोग्यम पतंजलि वेलनेस पानीपत से। हमारे सामने रोज ही दो चार पेशेंट आते ही रहते हैं पैरों में पेन के, एक पैर में स्पेसिफिकली नमनेस के, झंझनाहट, सुन्नपन, पैर रखते ही बहुत जोर का कूल्हे में और कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना। तो ये जो कंडीशन है इसको आप डिस्क्राइब करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये होती है शियाटिक नर्व की इरिटेशन की वजह से। शियाटिका जिसको हम बोलते हैं वो है क्या? शियाटिका क्या है? एक नर्व होती है शियाटिक नर्व। ये हमारी बॉडी में सबसे लंबी और सबसे थिक नर्व होती है। एक्चुअल में क्या है, ये कोई एक नर्व नहीं है, ये बंडल ऑफ नर्व्स होती है। तो उनको मिलके एक बहुत ही मोटी नर्व बन जाती है। कई बार इसकी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए, कई बार इसकी नर्वस प्रॉब्लम, मतलब जो इसकी नर्व सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कई बार इसकी जो मसल को ये सप्लाई कर रही है उसमें कोई कंप्रेशन आ जाए, कोई स्पाज्म आ जाए, उस वजह से भी ये हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं शियाटिका। एक लेमन लैंग्वेज में हम इसको शियाटिका बोल देते हैं। अब इसका मेन हमें जो फोकस करना है, इसकी फिजियोलॉजी से और एनाटॉमी से एक लेमन पर्सन को कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने ट्रीटमेंट कराना है। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो जाते हैं, हम क्या करते हैं, पेशेंट्स के पहले टेस्ट होते हैं, SLR टेस्ट है वो हम करा के देखते हैं। अगर वो साइंस पॉजिटिव आते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है कि हाँ ये शियाटिका के ही सिम्टम्स हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग्स देते हैं। हम कभी भी एक पैर की स्ट्रेचिंग नहीं देंगे क्योंकि शियाटिका मेनली एक ही पैर में होता है। दूसरे में ओवरलोडिंग की वजह से प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि सारा भार जो है वो दूसरे पैर को झेलना पड़ता है। एक में तो दर्द है तो दूसरे को ही उसका काम भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए बाद में दूसरे में भी दर्द आ जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली शियाटिका में एक पैर में ही ज़्यादा दर्द आता है। अब इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग कराते हैं पेशेंट की, दोनों पैरों की अच्छे से हम उसकी काफ की स्ट्रेचिंग कराएंगे, दोनों पैरों की कराएंगे। उसके बाद हम उसकी हैम्स की भी कराते हैं, लेकिन पेन फ्री रेंज में कराएंगे। जहाँ तक पेशेंट इजीली हम पैर उसका उठा पा रहे हैं पेशेंट का, उसको कोई पेन फील नहीं हो रही है, हम उसको देख रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि पेशेंट इजी है, उसको कोई दर्द नहीं है, सिर्फ वहीं तक लेके जाएंगे, फिर उसकी हम स्ट्रेचिंग कराएंगे। जब 60 सेकंड्स के लिए हम उसकी 2-4 बार स्ट्रेचिंग करा लेते हैं, फिर उसको हम रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या कराएंगे, हम पेशेंट को कहेंगे बॉल लेंगे, आप इसकी जगह पे चेयर भी ले सकते हो, चेयर पे या बॉल पे उसको पैर रखने हैं, कुछ नहीं करना है, उठा ऐसे वो अपने पैरों को रखे और 10 से 15 मिनट रिलैक्स होके स्टार्टिंग की कंडीशन में सिर्फ उसको ऐसे लेटना है 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जैसे भी उसकी कंडीशन उसको अलाउ करे। वो घर पे भी ये कर सकता है। इसमें जितना रेस्ट करोगे शियाटिका में उतना ही जल्दी रिलीफ आएगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद पेशेंट को हमने क्या कहना है, घुटने मोड़ो, घुटने मोड़ के हम उसको साइड रोलिंग कराएंगे। इससे स्पाइन की मोबिलाइजेशन होगी, हिप जॉइंट से मसल जो है वो रिलैक्स होगी। एक तरफ को कराएंगे, उसको 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, जितना भी वो होल्ड कर सके, इजी, जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको हमने मोबिलाइजेशन करानी है। फिर सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करानी है। ये 15 से 20 बार दोनों तरफ हम कराएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा पेन में है पेशेंट तो शुरू में हम उसको एक्सरसाइजेस कम कराएंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा स्टेबल है तो हम उसको ये 15-20 बार इजीली करा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रिजिंग कराएंगे, जिसको हम सेतु बंद आसन भी बोलते हैं। कमर उठवाएंगे और बटक्स को टाइट करने के लिए बोलेंगे, स्क्वीज करो, बटक्स को टाइट करो और होल्ड करो 10 to 20 सेकंड्स के लिए। होल्ड करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर से ऐसे ही कराएंगे, होल्ड कराएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे, फिर पैर सीधे करेंगे। एक जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है जिससे पूरी शियाटिक नर्व और जो हमारी टेंसर फेशियल लटा जो मसल होती है वो रिलीज हो जाती है, और उसके रिलीज होने से भी शियाटिका की पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। ये हम कराएंगे, पैसिवली कराएगा थेरेपिस्ट पेशेंट को, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके। उधर ही रखो, ये पैर सीधा। इसमें थोड़ा सा पेन होगा पेशेंट को, लेकिन इजीली टॉलरेबल, जहाँ तक हो सके
वहाँ तक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और फिर रिलैक्स और फिर ढीला छोड़ दीजिए। सेम ऐसे ही हम उसको ऑपोजिट साइड भी कराएंगे 10-10 सेकंड्स के लिए, 20-20 सेकंड्स के लिए, और 6 से 8 बार आप ये करा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे आप इसको पकड़िए अंदर से, ये फिर से इसको 10 सेकंड के लिए करना है, फिर रिलीज कर देना है, फिर करना है, ये भी 5-6 बार करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे।